का हमारा टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ किसको कहा जाता है? होमोलॉगस स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज़। एक ये डेफिनेशन है, अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज़। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो सीरीज हो स्ट्रक्चर में सिमिलर कंपाउंड की जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो सीरीज ऑफ कंपाउंड को क्या कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज। या कंपाउंड की वो सीरीज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको क्या कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन हो, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन फैमिली जैसे कि CH4 C2H6 C3H8 etc। ये होमोलॉगस सीरीज़ है अल्केन फैमिली की। होमोलॉगस सीरीज़ हो अल्कोहल फैमिली की, होमोलॉगस सीरीज ऑफ दी अल्कोहल फैमिली CH3OH मिथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये होमोलॉगस सीरीज़ है किसकी? अल्कोहल की। और होमोलॉगस सीरीज ऑफ सपोज होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन हो तो क्या होगा? C2H4 C3H6 C4H8 etc। ठीक है, तो ये सीरीज है कंपाउंड की जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, स्ट्रक्चर में भी ये क्या है? सेम है। तो इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को क्या कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज। या सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उनको क्या कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ये है कि होमोलॉगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सपोज मीथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे या मीथेन को कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट मिलेगा। इन द सिमिलर वे ethane is also the member of alkane family, so it combusts in presence of oxygen, produces carbon dioxide, water plus heat। ठीक है, या फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें कि होमोलॉगस सीरीज में जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो सेम होता है, सेम प्रिपरेशन मेथड। मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज पदेज सेम प्रिपरेशन मेथड। जैसे कि मिथाइल आयोडाइड की हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा मीथेन प्लस HI। ठीक है, ये अल्केन का मेंबर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा मीथेन। ठीक है, तो अल्केन के होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स को हम सेम तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी वजह से ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसका? होमोलॉगस सीरीज़ का, कि उनका प्रिपरेशन जो मेथड है वो क्या होता है? सेम होता है। दे पजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। और अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज़ अगर हम जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज़ में जैसे कि CH4 C2H6 C3H8 ये होमोलॉगस सीरीज़ है अल्केन की, तो अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज़ अगर हम जाएंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होंगी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनकी इंक्रीज़ होगी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, उसके बाद जो वोलेटाइल नेचर है वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। वोलेटाइल नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर नेचर इंक्रीज़ होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। एवापोरेशन क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ये सारी क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एवापोरेशन डिक्रीज़ होगी। ठीक है,
तो मीन्स अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ग्रेजुअली चेंज होती हैं। अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज़ हम जब जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं होमोलॉगस सीरीज़ में। मीन्स मीथेन से ज़्यादा होगी इथेन की, इथेन से ज़्यादा होगी प्रोपेन की, प्रोपेन से ज़्यादा होगी ब्यूटेन की। और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नॉन पोलर नेचर बढ़ेगी। वोलेटाइल नेचर भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, एवापोरेशन डिक्रीज़ होगी, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। उसके बाद दे पाते सेम जनरल फार्मूला, ये भी करेक्टरिस्टिक है होमोलॉगस सीरीज़ का। दे हैव सेम जनरल फार्मूला। होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे कि C2H4 अल्कीन का मेंबर है, C3H6 अल्कीन का मेंबर है, C4H8 अल्कीन का मेंबर है। इन सब के लिए जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n होगा। टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, CnH2n जनरल फार्मूला है अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज़ का, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और आयुपेक नेम्स में होमोलॉगस सीरीज़ का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दे पदेश सेम सफिक्स इन आयुपेक नेम्स। आयुपेक नेम्स में उनका सफिक्स क्या होता है, सेम। जैसे कि एन ए सफिक्स अल्केन का, ठीक है, इन ए सफिक्स अल्कीन का, वाइन सफिक्स है किसका, अल्काइन का, ओल सफिक्स है अल्कोहल का, सफिक्स ऑफ अल्कोहल। तो आयुपेक नेम्स में जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मिथेनॉल फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का, मिथेनॉल सेकंड मेंबर है इथेनॉल, थर्ड मेंबर है प्रोपेनॉल। तो इन सब की एंड में जो सफिक्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओल। तो आयुपेक नेम्स में उनका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अलॉन्ग द होमोलॉगस सीरीज फिजिकल स्टेट चेंज होती है गैस से सॉलिड से। मींस पहले जो मेंबर्स होंगे वो जनरली गैसियस फॉर्म में होंगे, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो मिथाइलिन ग्रुप का होगा। टू सक्सेसिव मेंबर्स of the homologous series possess difference of methylene group means CH2 और 14 by molecular weight। मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होगा या मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितना होगा, 14। जैसे कि CH4 C2H6 C3H8 इन दो सक्सेसिव मेंबर्स में आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 का होगा। ठीक है, 3 कार्बन में से 2 को माइनस करो, 1 कार्बन बचेगा। 8 हाइड्रोजन में से 6 को माइनस करो तो 2 हाइड्रोजन बचेगी। तो दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंस किसका होगा, मिथाइलिन ग्रुप का। या मॉलिक्यूलर वेट देखें तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना डिफरेंस होगा, 14 का। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज़ के। इन पे MCQ आते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ के इंडिविजुअल मेंबर को होमोलॉग कहा जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द homologous series is called as a homolog, and this phenomena is called as homology. This phenomena is called as a homology. होमोलॉगस सीरीज़ के हर एक मेंबर को सेपरेटली कहा जाता है होमोलॉग, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, होमोलॉगी। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज होमोलॉगी। CH3COOH, उसके बाद HCOOC2H5 एसिटिक एसिड है और ये इथाइल फॉर्मेट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस किसका है, CH2 या मिथाइलिन ग्रुप का। तो हम इन दोनों मेंबर्स को होमोलॉगस मेंबर्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है, जबकि इथाइल फॉर्मेट जो मेंबर है वो ईस्टर फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन डिफरेंस मिथाइलिन ग्रुप का है तो हम उनको होमोलॉगस मेंबर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि होमोलॉगस मेंबर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो और उन दोनों मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस भी हो तो उन मेंबर्स को क्या कहा जाएगा, होमोलॉगस मेंबर्स। अदरवाइज उनको होमोलॉगस मेंबर्स नहीं कहेंगे। CH2 का डिफरेंस है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो वो होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स नहीं हो सकते। आपको अगर आपसे सवाल पूछें MCQ फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज़,
except all of the following pairs are the homologous members except, MCQ इस तरीके से आएगा, सारे होमोलॉगस पेयर्स हैं सवाए एक के। सपोज यहाँ पे दे रहा है C2H5OH एंड C3H7OH, ए में ऑप्शन, बी में ऑप्शन ए C2H5OH एंड CH3OCH3, CH3OC2H5, सी में ऑप्शन ए HCHO एंड CH3CHO, डी में ऑप्शन ए HCOOH एंड CH3COOH। ठीक है, सारे पेयर्स होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं सवाए एक पेयर के। यहाँ पे देखो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम, OH ग्रुप। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मेंबर शो कराए अल्कोहल फैमिली को, ये मेंबर शो कराए ईथर फैमिली को। तो ये पेयर होमोलॉगस सीरीज़ का मेंबर नहीं होगा, होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स का पेयर है, ये भी होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स का पेयर है, क्योंकि यहाँ पे भी अल्डो ग्रुप या फार्माइल ग्रुप है, और ये भी पेयर है क्योंकि यहाँ पे कार्बोजाइल ग्रुप है और इस मेंबर में भी कार्बोजाइल ग्रुप है। तो सारे पेयर से होमोलॉगस सीरीज़ के सवाए एक पेयर के, जो कि बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में एक अल्कोहल का मेंबर है, दूसरा ईथर फैमिली का मेंबर है। इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसी वजह से ये पेयर होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या दूसरा MCQ है, इन होमोलॉगस सीरीज़ which properties remain same? ए में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बी में केमिकल प्रॉपर्टीज़, सी में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, डी में नन ऑफ दिस। तो होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं क्योंकि ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से MCQ आपसे पूछा जा सकता है होमोलॉगस सीरीज़ मेंबर्स में।